हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो है लाइफ ऑफ अर्ली मैन। इसमें हम जानेंगे कि सबसे पहले आदमी का कहाँ उद्भव हुआ और ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड कहाँ पर है, इसके बारे में। तो ऐसा कहा जाता है कि इसकी कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, कोई ऐसा एग्जैक्ट प्लेस की जानकारी नहीं है जिससे कि हम जान सकें कि यहीं पर आदमी की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन जो एविडेंस है वो इंडिकेट करता है, वो बतलाता है कि अफ्रीका में सबसे पहले ज्ञानी मानव का उदय हुआ था। और ऐसा इसलिए हुआ था कि फेवरेबल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन था वो उपयुक्त था, इसीलिए यहीं पर ज्ञानी मानव का उदय हुआ। वी डू नॉट नो द exact place of the origin of mankind. However, evidences indicate that human species may have developed in Africa, as this area has favorable climatic condition for the evolution of human life. और इसके बाद ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका से ही आदमी एशिया, यूरोप और अमेरिका में गए। तो आज हम इसमें जानेंगे अर्ली मैन के बारे में कि कैसे स्टोन एज की शुरुआत हुई, जब आदमी खानाबदोश ज़िंदगी कैसे प्रारंभ किया, फिर कैसे एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू किया, कि फिर उसने कैसे धातु की खोज की, या फिर मतलब कैसे वो हंटर जीवन बिताता था, इस सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो फॉसिल्स, टूल्स, ये सब जो खुदाई सबसे प्राप्त हुआ है, तो आर्कोलॉजिस्ट ने कुछ निष्कर्ष निकाला है। और जो टूल हमारे पास उपलब्ध है, खुदाई से प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर ये जो अवधि है, ये जो पीरियड है स्टोन टूल्स का, उसके आधार पर हम इस युग को कहते हैं स्टोन एज। द पीरियड व्हेन द स्टोन टूल्स वेयर यूज्ड इन इज नोन एज द स्टोन एज। तो ऐसी अवधि जबकि आदमी स्टोन सबका यूज करता था, उसके आधार पर इस अवधि को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है पेलियोलिथिक एज, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। दूसरा है मीसोलिथिक एज, जिसको हम मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। और तीसरा है नियोलिथिक एज, जिसको हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। इसमें एक शब्द का चर्चा हुआ है फॉसिल्स का। तो फॉसिल्स आर द रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एम्बेडेड इन रॉक। तो उस ज़माने में कुछ जो प्लांट्स, कुछ जानवर और कुछ ह्यूमन जो दब गए थे पृथ्वी के नीचे में या चट्टान के नीचे, तो उनका जो कुछ छाप पड़ा हुआ है, उसका जो अवशिष्ट रह गया है, उसी को हम कहते हैं फॉसिल्स कहते हैं। ये भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है जानने का उस अवधि का। आइए अब हमने देखा कि स्टोन एज को हम 3 भाग में बांटते हैं, पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो पेलियोलिथिक एज का मतलब ही होता है ओल्ड स्टोन एज। तो इस समय में पत्थर के औजार बनाए जाते थे, और पत्थर के औजार इसलिए बनाए जाते थे ताकि आदमी जानवर से अपनी रक्षा कर सके। Paleolithic man prepared stone tools to defend himself from wild animals। जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए पेलियोलिथिक एज के आदमी ने स्टोन का हथियार बनाया, और उस हथियार का वो यूज करते थे एनिमल हंटिंग में, चॉपिंग ऑफ मीट में, कटिंग वुड में, और गड्ढा खोदने के लिए भी। तो लकड़ी को काटने के लिए, मीट बनाने के लिए और जानवरों का शिकार करने के लिए इन पत्थरों के औजारों का उपयोग होता था। अब इसके बाद हम देखेंगे कि द टूल वेयर नन एज द कोर और फ्लैग टूल्स। ऐसे जो टूल थे उनको हम कहते हैं कि ये कोर या फ्लैग टूल के रूप नाम से हम इसको जानते हैं। दीज टूल्स वेयर क्रूड एंड अनपॉलिश्ड। ये कच्चे थे और इसका बहुत ज़्यादा पॉलिश सब नहीं किया हुआ था। तो ये आदिम समय का ये औजार था। और
early man provided him not only warmth in the cold weather but also safety from the wild animals. तो इसके बाद चर्चा करते हैं मीसोलिथिक एज का। ये मीसो माने होता है मिडिल। तो इस समय में जो फिक्स स्मॉल स्टोन था जिसमें कि स्टिक से बांध करके प्रयोग होता था और जानवरों के शिकार के लिए इसका यूज होता था। और धीरे धीरे आदमी फूड प्रोड्यूसर बना। और इन भारत में अगर हम बात करें तो उज्जैन, जोरवा, चंदौली और सिंघमपुर में इसके अवशिष्ट मिले हैं। इसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं इस नियोलिथिक एज का। तो इसका अर्थ होता है कि नियो का अर्थ होता है न्यू। और इस पीरियड में अब हथियार सब पॉलिश होने लगा और आदमी विश्वास करते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। द नियोलिथिक मैन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। और उसके बाद उसने सिकल का इन्वेंट किया, कटिंग क्रॉप्स और ग्रास के लिए। कुल्हाड़ी का आविष्कार किया और जो मतलब ग्राइंडिंग स्टोन का ग्रेन सबको तोड़ने के लिए, ग्राइंड करने के लिए। फिर एक महत्वपूर्ण आविष्कार था पहिया का, और पहिया का यूज करके वो बर्तन भी बनाने लगा। इसके बाद जब स्टोन एज ख़त्म हुआ तो आदमी ने धातु की भी खोज की, मेटल का। और उसमें सबसे जो पहला धातु था वो था तांबा। तो उसके बाद जो शुरू होता है चेल्कोलिथिक पीरियड। चेल्को का मतलब होता है कॉपर। तो इस तरह से धीरे धीरे आदमी का विकास होता गया। और इसमें हमने देखा तीनों एज के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली और हमने देखा कि कैसे उसके बाद धातु युग में प्रवेश हुआ। तो तीनों एज के बारे में संक्षेप में हमने जाना कि कैसे पहिए का आविष्कार हुआ और पहिए का आविष्कार करके पोट्री को भी आदमी ने सीखा। स्पाइनिंग और पोट्री के बारे में भी उसने काम करना शुरू किया। दे ऑल्सो यूज द व्हील फॉर अदर एक्टिविटीज लाइक स्पाइनिंग एंड पोट्री।